जैसा जाहिर है कुछ खबरें इस तरह की भी चल रही हैं कि शायद ईरान ने जून की जो जंग थी उसके बाद अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड किया है और अब जिस तरह से मतलब लेटेस्ट स्टेल्थ हथियारे गिराए जा रहे हैं, तो आप कैसे समझते हैं कि अगेन बहुत सारा सरप्राइज है इसराइल और अमेरिका के पास जो उनकी असेसमेंट थी रिगार्डिंग ईरान के हम दिफाई तौर पर इनको कितना जल्दी, क्योंकि आपने देखा कि शुरू में क्या बयानात थे कि चंद दिनों की बात है और ईरान जो है वो घुटने टेक देगा। जहां तक सरप्राइज का ताल्लुक है तो स्ट्रेटेजिक सरप्राइज हो गए, ये तो ऑपरेशनल चीजें हैं। आई एम श्योर कि ईरान जो 12 डेज का जो पहला फेज 1 था इस वॉर का, जिसको लोग 12 डेज वॉर कहते हैं, मैं तो उसको कहता हूँ वो फेज 1 है। तो ईरान गॉट अलार्म, वो तैयारी में थे, उन्हें पता था कि द बिग वन इज कमिंग। उसी पे उन्होंने अपना स्ट्रक्चर्स ठीक किए, अपने कमांड के स्ट्रक्चर्स ठीक किए, और हर अपॉइंटमेंट के लिए 3 से 5 ये जो मोज़ैक डिफेंस की हम बात करते हैं, ये जो लीडरशिप की बात करते हैं, सो दे एग्जैक्टली न्यू इट। इसलिए तो वो स्ट्रक्चर ने फिर कोलैप्स नहीं किया जी, जिस पे बेस करके उन्होंने वॉर की थी कि हमें 3-4 दिनों में ये कोलैप्स हो जाएगा, पीपल आर ऑलरेडी ऑन द स्ट्रीट, और जिनको हमने कहा था कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, वो हेल्प क्या अभी आई मीन 94,000 के करीब आपने सिविल बिल्डिंग्स मार दी हैं। जो लोग थोड़ा बहुत खाइफ भी थे लीडरशिप से, उनको भी आपने जोड़ दिया। तो वो भी स्ट्रेटेजिक सरप्राइज है मेरी नजर में कि जो लोग आपको अमेरिकन एक्शंस को सपोर्ट जिन्होंने करना था, जिन पे आप तकिया करके बैठे, आपने उनको भी पुश किया अपनी ह्यूब्रिस अप्रोच के। तो डिफेंस आई एम श्योर जी इवॉल्विंग सिचुएशन है, हर कंट्री की कुछ चीजें होती हैं वो ओवर्ट होती हैं, वो सब अपने डिफेंस डील्स भी ओवर्ट होती हैं, पार्टनर्स भी ओवर्ट होते हैं, कुछ कोवर्ट होते हैं। हर मुल्क के जंग में कहीं ना कहीं से दोस्त होते हैं, वो सपोर्ट भेज रहे होते हैं, किस फॉर्म में है कैसे है वो उस मुल्क को ही पता होता है। कुछ सेंसिटिविटीज होती है जिनको वो छेड़ना नहीं चाह रहे होते। तो हमारे लिए ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि जहाज गिराए गए हैं। इसका मतलब है कि वो जो क्लेम था हैशटैग का और प्रेसिडेंट ट्रंप का कि ईरानियन कंट्रोल इज विद अस, एयर कंट्रोल इज टोटली विद अस, वो थोड़ा सा उसको जॉल्ट लगा है। और जहां तक ये बात हो रही है कि जी वो प्रेसिडेंट ट्रंप पे कोई बिलीव करता है या नहीं करता, इतना झूठ और इतना ग्रे में चीजें चल रही हैं कि होल वर्ल्ड इज कंफ्यूज जी। और मैं अभी आज असेसमेंट करना अभी मैं थोड़ी देर पहले असेसमेंट करने से पहले अगर एक फिक्रा मैं कह दूं, कोई भी असेसमेंट करने से पहले पहला जवाब हर एनालिस्ट का आता है कि विद प्रेसिडेंट ट्रंप और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की हम बात करनी शुरू कर देते हैं। जो बूट्स ऑन ग्राउंड का है ऑप्शन, वो बार बार कोट किया जाता है सदर ट्रंप के सोर्सेज और उनके जो करीबी साथी हैं कि वो है ऑन टेबल, और उसमें कुछ मंसूबे कल भी मैं अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर दी। उन्होंने कहा जी मैं खार्ग पे फॉर एग्जांपल कब्जा कर लूँगा। फिर ही इज़ एक्चुअली थिंकिंग कि मैं जो यूरेनियम है ज़ेर ज़मीन उस पर धावा बोलूँगा और उसको मैं अपने कब्जे में ले लूँगा। डू यू थिंक कि मिलिटरीली मैं पूछ रही हूँ क्योंकि वहाँ के जो अमरीकी दिफाई तजियाकार हैं वो तो कहते हैं कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और ये मोस्ट डेंजरस फौजी एक एक्शन होगा अगर सदर ट्रंप वाकई में ये करते हैं। तो डू यू थिंक ही इज़ एक्चुअली थिंकिंग विद लॉजिकल कंक्लूजन इन हिज हेड के उन्होंने क्या करना है? लॉजिकल थिंकिंग और मोरालिटी और पीस, ये इलूसिव सी चीजें हैं जी इस वक्त इस वॉर में उनकी तरफ से मैं देख रहा हूँ। देखिए 3 चीजों पे उन्होंने डिसाइड करना है जी, 3 चीजें ये डिक्टेट करेंगी बूट्स ऑन ग्राउंड का जो भी है। नंबर 1, इज डोनाल्ड ट्रंप रेडी टू पे द कॉस्ट ऑफ ब्लड, बॉडी बैग्स। एक पायलट गुमा हुआ है, पूरा अमेरिका आज हिला हुआ है, और वो कॉस्ट पे कितनी कर सकते हैं, कितनी कौम उनके पीछे है। उस कॉन्टेक्स्ट में कौम 56% इज अगेंस्ट द वॉर, वो बिल्कुल पीछे नहीं खड़ी होगी। नंबर 2, टाइम। 20 साल लगे अफगानिस्तान में, 19 साल लगे वियतनाम में, 8-9 साल में इराक में लग गए। जब बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं तो फिर आप आते तो अपनी मर्जी से, जाते फिर उनकी मर्जी से जो आपसे लड़ रहे होते हैं। वो फिर प्रोटेक्टेड मोड में ईरान उसको रिस्पॉन्ड करे। ये नहीं होगा कि पहले दिन ही गुमसान की लड़ाई हो जाएगी और एक ही पॉइंट पे होगी, वो फिर उसको स्प्रेड करेगा। ईरान इसको प्रोटेक्टेड मोड में करेगा। एंड थर्ड इज क्रेडिबिलिटी ऑफ योर फोर्सेस। ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी जो है वो चैलेंज होना शुरू हो गई है। तो अगर आप रेडी हैं ये कास्ट पे करने के लिए, फिर आप करें। जब इन तीनों का एनालिसिस करते हैं तो मुझे बिग नो नजर आता है। हाँ, कर सकते हैं वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब करेंगे तो आई थिंक इट विल हैव अ हैवी कॉस्ट और ये ईरान को भी सूट करेगा। तो दैट्स व्हाई इसकी मुझे देखिए ना, 2 मेजर चीजों पे ये वॉर शुरू की गई। एक हमें जी इमिनेंट थ्रेट है, और थ्रेट में कॉन्टेक्स्ट में वो न्यूक्लियर का थ्रेट सामने पहले लाते थे, और उसके साथ उन्होंने जो प्रॉक्सीज का बात करते हैं, जो भी हिजबुल्लाह वगैरह इनकी बात करते हैं, ये 2 थ्रेट है। 2 चीजें शुरू हुई, प्रॉक्सीज एंड न्यूक्लियर, और अब उसमें ऐड क्या हो गया, हुर्मस। तो नोबडी कुड थिंक कि हुर्मस को इतना स्ट्रेटजी में, इतना जबरदस्त तरीके से जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस को सामने रखते हुए ईरान इसको प्ले अप कर देगा।
कार्ड्स और भी हैं, जो फैलेगा थिएटर्स और भी फैलते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बिग कॉस्ट। आपको सफारतकारी के कितने कामयाबी के इम्कानात क्या नज़र आते हैं? ज़ाहिर है पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा है, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब के साथ मिल के, चाइना के साथ भी बातचीत हो रही है, रशिया ने भी ऑफ़र किया है। डू यू थिंक कि सदर ट्रंप जिस तरह की पॉलिसी को लेके चल रहे हैं, ये तमाम कोशिशें जो इस रीजन में हो रही हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं उनकी डिसीजन मेकिंग को, या फॉर अनदर रीज़न जो उनके अपने यहाँ इस वक्त जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जैसे आपने जिक्र किया कि अवामी हिमायत उनकी और मकबूलियत दोनों में मुसलसल कमी हो रही है। फौज ऑन बूट्स के ख़िलाफ़ तो 75% जो नए पोल्स आए हैं वो कह रहे हैं कि लोग उसके खिलाफ हैं कि बूट्स ऑन सॉइल जो है वो नहीं आपने करने। तो कैसे आप देखते हैं? देखिए, बहुत सी चीजें ट्रम्प कर रहे हैं जी, वो किसी वक्त भी जंग से निकल सकते हैं। ही कैन गेट आउट ऑफ दिस वॉर किसी क्याटिक हालात में छोड़कर भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तो वो डिफाइन नहीं कर सके। इसी वजह से तो स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन पैदा हुई, और वॉर जो है वो आर्मी चीफ को आप सैक कर रहे हैं, आप अपने लीगल ऑफिसेस को सैक कर रहे हैं। इसका मतलब देयर आर प्रेशर्स बिल्डिंग अप इनसाइड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, पहले ओबामा साहब ने भी जंग जब शुरू की थी, और जॉर्ज बुश साहब ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जंगें शुरू की थी अपनी इराक की, और ये वो मिड टर्म्स के बाद ही की थी। अपनी पॉलिटिक्स को एड्रेस करके वो वॉर में आए थे। ये उससे पहले वॉर में आ गए हैं, तो देयर इज अ ह्यूज टेक। इसका मतलब ये है कि वो एक जो ठान लेते हैं, या उनके ज़हन में एक आ जाती है, या इतने सीरियस प्रेशर्स रहे उनके ऊपर, एनीथिंग मुझे तो अभी कंफर्म नहीं है, आई कांट बी एश्योर्ड, बट अगर एप्स्टीन फाइल्स हैं या इस तरह की और चीजें, तो फिर नेतन्याहू वाज सक्सेसफुल, वो उनको पुल करके ले आया इनसाइड बिफोर द मिड टर्म इलेक्शंस। तो आई थिंक डिप्लोमेसी, देखिए जी, आज नहीं तो कल सोल्यूशन तो डिप्लोमेटिक ही होना है, डिप्लोमेसी नहीं काम करना है। तो ये जो फ्रेंड्स अवेलेबल है, एग्जिट कार्ड्स, और ये सिर्फ मैं इराक यूएस के लिए नहीं कह रहा, ईरान को भी इसको बड़ा केयरफुली मैनेज करना होगा। ठीक है, आपकी एसएनएनसी है, स्ट्रेटेजिक आपको एडवांटेजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त होंगी, लेकिन वॉर आउटकम्स बड़ी डिफरेंट होती हैं जी, प्रेशर बड़े होते हैं। किसी वक्त भी कोई टेक्निकल ऑपरेशनल मिस्टेक कभी कभी आपको स्ट्रेटेजिक लॉसेस में कर देती है। फिर ये जो हुर्मुज़ का जो स्ट्रेटेजिक प्रेशर है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये ठीक है, कुछ अर्सा तो बहुत अच्छा चलेगा, फिर आपके फ्रेंड्स भी उतनी हीट पे फील करना शुरू कर देते हैं। आपके यूरोप पे जो आपके बारे में, या जो जंग में शामिल न हुए, नेटो भी आपसे पॉजिटिव चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है, चाइना आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, रशिया आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और फिर मेनली सबसे जो क्रिटिकल चीज है वो पोस्ट वॉर ईरान एंड जीसीसी कंट्रीज जो हैं, जो अरब वर्ल्ड है, इनका जो रिलेशनशिप है, ये जो स्ट्रेस है, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा, जितना नेगेटिव होंगे, जितने हम गुस्से में जाएंगे, अभी हम एक दो स्टेट्स को देख रहे हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है इसी वॉर के प्रेशर्स के नीचे, लेकिन वो अल्टीमेटली हेल्प करेगा इजरायली एस्पायरेशंस को, उनके परसूट्स को। तो आई थिंक दैट इज वेरी डेंजरस। तो ये एक ऑफ फ्रेम जो है वो लेके फिर आपने अपने आप को रीबिल्ड करना है। वी हैव टू सी अ न्यू ईरान आल्सो, क्योंकि डोमेस्टिक भी इश्यूज तो थे वॉर शुरू होने से पहले, जिसके ऊपर बेस करके ये वॉर थोपी गई। अगर हम ये कहते हैं कि जी 8-9 महीने बाद, 10 महीने बाद, ये सबको फियर है कि जो दोबारा वो आएंगे, तो ईरान विल नॉट बी एट दिस पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रेंथ पे नहीं होगा टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको, वॉर से पहले भी, अल्टीमेटली आप कह रहे हैं वॉर से पहले भी, बस एक फिक्र मैं अगर कह दूं, इस वॉर से पहले भी ईरान के अंदर एक सिचुएशन थी जिसको उन्होंने एनालाइज किया, गलत या सही वो अलग बात है, कि जी अंदर से लोग उठ खड़े होंगे, उसी पे उन्होंने वॉर लगा दी। कल कोई और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो हो सकता है कोई और फिर ताला आजमा आ जाए। तो देयर आर नॉट मेनी थिंग्स टू बी डन। आई थिंक आज का बयान बड़ा पॉजिटिव आया है पाकिस्तान के बारे में, और ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी की हैसियत से कह रहा हूं, मैं इस वॉर और इस रीजन की स्टेबिलिटी और सबसे बड़ा फॉर द पीपल ऑफ ईरान कह रहा हूं कि दे वुड लाइक एक अच्छा ऑफ रैप में एक ये बात खत्म हो जाए।